नमस्कार बच्चों, आइए मैं आज की इस वीडियो में आपका स्वागत करती हूँ। आपको 2 बुक मिली गई हैं एट द रेट अभ्यास पुस्तिका। तो आपके 2 बुक जो भी हैं वो एक में हिंदी होगा, इंग्लिश होगा, संस्कृत होगा और ये जो मैं बताने जा रही हूँ उसमें विज्ञान है, गणित है, आपका सामाजिक है ना, और कक्षा 8 का है। तो मैं बताने जा रही हूँ तो इसमें से सारे भर लीजिएगा, ठीक है। और मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए, लाइक भी कर लीजिए, अगर नए हो तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ठीक है। और अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कर लीजिएगा ताकि वो भी जल्दी से भर भर के पुस्तिका जमा कर दें। और सबसे बड़ी बात, आपकी इस साल बोर्ड है ना बच्चों, आपकी 8वीं कक्षा बोर्ड है। तो आपके जो भी प्रश्न आएंगे तो इसी में से पढ़ते भी जाना, क्योंकि जो भी आपके फाइनल एग्जाम में क्वेश्चन आएंगे इसी बुक में से आएंगे। तो आपको अच्छे से पढ़ते भी जाना है, समझते भी जाना है और बुक्स भी भरते जाना है, ठीक है। तो चलिए मैं आपको आज बताने जा रही हूँ आपकी सामाजिक विज्ञान की कक्षा 8 की, है ना। तो चलिए देखते हैं अपन कक्षा 8वीं सामाजिक विज्ञान। इसमें आपका अध्याय कौन सा? अध्याय 2 है ना। अध्याय 2 है आपका अध्याय 2 भूगोल से है ना। ये भूगोल दिख रहा है आपको, इसमें से ये आपका अध्याय 2 है। चलिए देख लेते हैं अध्याय 2। इसका नाम क्या है? भूमि, मृदा, जल, प्राकृतिक वनस्पति और वन्य जीवन संसाधन, इसका ये नाम है, ठीक है। इसका प्रश्न क्या है, चलिए देखते हैं। भूमि का उपयोग किन किन कार्यों के लिए किया जाता है? लिखिए, जो भूमि का उपयोग किया जाता है किन किन कारणों के लिए किया जाता है उसको लिखना है, ठीक है। तो चलिए उत्तर देख लेते हैं फिर क्या होगा। भूमि का उपयोग विभिन्न कार्यों के लिए किया जाता है, जैसे कृषि, वानिकी, खनन, सड़क और उद्योग की स्थापना। साधारणतः इसे भूमि उपयोग के लिए ही किया जाता है ज़्यादातर, है ना। चलिए आपका प्रश्न पहला हुआ। दूसरा देखते हैं। भूस्खलन को रोकने की प्रविधियां लिखिए। जो भूस्खलन उसको रोकने की प्रविधियां लिखना है। तो चलिए देख लेते हैं अपन कौन कौन सी हो जाएंगी। उत्तर में क्या प्रविधियां लिखना है। फिर पहला क्या जाएगा, भूसंकलन प्रभावित क्षेत्र का मानचित्र बनाकर। दूसरा, प्रतिधारे दीवार का निर्माण। फिर वनस्पति आवरण में वृद्धि। इसी प्रकार आपके 3 लिख दिए हैं मैंने भूस्खलन को रोकने की विधियां, ठीक है, तब कर लीजिएगा। चलिए तो तीसरा देखते हैं। तीसरे में क्या पूछा है, मृदा संरक्षण के कोई 4 उपाय लिखना है। तो इसके उत्तर में लिख देना है उपाय। तो क्या हो जाएगा, पहला मल्च बनाना, दूसरा वेदिका फॉर्म, तीसरा रक्षक मेखलाएं, चौथा समुच्च रेखीय जुताई। इस प्रकार आपका तीसरा क्वेश्चन भी कंप्लीट हुआ। चलिए चौथा देख लेते हैं। क्या है, धरातल पर जल कितने रूप में पाया जाता है। पहला हो जाएगा अलवण जल केवल 2.7% में, और दूसरा लगभग 70% भाग बर्फ की चादरों और मुनियों के रूप में, और तीसरा भौमजल नदियों और झीलों में पृष्ठ जल के रूप में, चौथा वायुमंडल में जल वाष्प के रूप में। तो आपको यहाँ से यहाँ तक ये 4 लिख देने चौथे क्वेश्चन में, ठीक है। चलिए 5वां देख लेते हैं। विश्व में कौन कौन से प्रदेश जल की कमी की समस्या का सामना कर रहे हैं। जल की कमी है कौन कौन से प्रदेशों में, है ना। चलिए देख लेते हैं। तो इसको, विश्व में कई प्रदेशों में जल की कमी है। अधिकांश अफ्रीका, पश्चिमी एशिया, दक्षिणी एशिया, पश्चिमी संयुक्त राज्य अमेरिका के भाग, उत्तर पश्चिमी मेक्सिको, दक्षिण अमेरिका के भाग और संपूर्ण ऑस्ट्रेलिया अलवड़ीय जल की आपूर्ति की कमी का सामना कर रहे हैं। तो 5वां भी कर लिया है। अब चलिए 6वां देख लेते हैं। इसमें क्या पूछा है, वनों से होने वाले लाभ। जो वन है अपने, उनसे क्या क्या लाभ अपन को होते हैं उनको यहाँ पे लिख देना है ना। तो उत्तर में अपन को लिख देना है, पौधे हमें इमारती लकड़ी देते हैं ना। फिर दूसरा, प्राणियों को आश्रय देते हैं, ऑक्सीजन उत्पन्न भी करते हैं, फसलों को उगाने के लिए आवश्यक मृदा की सुरक्षा करते हैं, रक्षक मेखला के रूप में कार्य भी करते हैं, है ना। तो आपको 6वां क्वेश्चन यहाँ से यहाँ तक लिख देना है। चलिए अपन ने 6वां भी कर लिया है। तो अपन उसी प्रकार बढ़ते हैं 7वें क्वेश्चन की ओर, है ना।
इसमें क्या पूछा है, विश्व की वनस्पति को कितने भागों में बांटा गया है, उनका वर्णन करना है ना। चलिए इसका उत्तर देख लेते हैं। विश्व की वनस्पति के मुख्य प्रकारों को 4 वर्गों में रखा गया है, जैसे वन, घास, स्थल, गुल्म और टुंड्रा। वन में भारी वर्षा वाले क्षेत्र में विशाल वृक्ष उगते हैं और घास सामान्य वर्षा वाले क्षेत्र में छोटे आकार वाले पौधे और घास उगती है। गुल्म कम वर्षा वाले शुष्क प्रदेशों में कटीली झाड़ियों व गुल्म उगते हैं और डूंडा शीत ध्रुवीय प्रदेशों की डूंडा वनस्पति में मॉस लाइकेन है। ठीक है, इसी प्रकार अपन ने 7वां भी कर लिया यहाँ से यहाँ तक। चलिए बढ़ते हैं 8वें क्वेश्चन की ओर। क्या पूछा है इसमें, पारितंत्र के संतुल्य को बनाए रखने में जीव जंतु किस प्रकार उपयोगी है। तो इसका उत्तर क्या होगा, पारितंत्र के संतुलन को बनाए रखने में कीट अपघटक के रूप में जो गिद्ध अमृत जीव जंतुओं को खाने के कारण एक अपमार्जक के रूप में कार्य करते हैं। इसलिए प्राणी चाहे बड़े हों अथवा छोटे, सभी परितंत्र के संतुलन को बनाए रखने के लिए अनिवार्य है। यहाँ से यहाँ तक आपका 8वां हो गया। चलिए 9वां देख लेते हैं। तो 9 में क्या पूछा है, राष्ट्रीय उद्यान व वन्य जीव अभ्यारण्य में अंतर। तो इसमें क्या अंतर होगा, राष्ट्रीय उद्यान वन्य जीव अभ्यारण्य जीव मंडल निचय हमारी प्राकृतिक वनस्पति हैं और वन्य जीवन को स्वच्छ रखने के लिए बनाए जाते हैं, है ना। आपका यहाँ से यहाँ तक जो कि 9वां क्वेश्चन था वो भी कंप्लीट हो गया। चलिए तो इसी प्रकार अपन बढ़ते हैं 10वें क्वेश्चन की ओर। आपका 9वां यहाँ से यहाँ तक था और आगे भी है। चलिए देख लेते हैं और कहाँ है आगे। ठीक है, तो ये है, क्या है यहाँ, इसके बाद स्वच्छता के लिए बनाए जाते हैं और वन हमारी संपदा है, इसी विभिन्न जीव जंतु निवास करते हैं, इनका संरक्षण जागरूकता बढ़ाकर किया जा सकता है। ठीक है, आपका 9वां ए है और थोड़ा सा 3 लाइनों का ए है, तो आप कर लीजिएगा। चलिए उसी प्रकार 10वां देख लेते हैं। इसमें क्या पूछा है, CITES को पूर्ण रूप में लिखिए और इसकी स्थापना की गई थी, तो क्यों की गई थी। ठीक है, चलिए देख लेते हैं। तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा, एक अंतरराष्ट्रीय परिपाटी CITES का पूर्ण रूप द कन्वेंशन ऑफ इंटरनेशनल ट्रेड इन एंडेंजर्ड स्पीसीज ऑफ वाइल्ड फोना एंड फ्लोरा है की स्थापना की गई, जिसमें प्राणियों और पक्षियों की अनेक जातियों की सूची भी तैयार की गई है ना। तो आपको यहाँ से यहाँ तक जो कि अपना 10वां क्वेश्चन था कर लेना है। तो चलिए बच्चों, इसी प्रकार मैंने आपको सारे आंसर्स बता दिए हैं, तो आप कर लीजिएगा, है ना। अपना भूगोल का चैप्टर अध्याय 2 था, है ना, जो कि भूगोल का था, तो आपको इसमें से कर लेना अच्छे से। और अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सबसे पहले सब्सक्राइब कर लीजिएगा और लाइक कर लीजिएगा और दोस्तों के साथ शेयर भी कर लीजिएगा। थैंक यू, धन्यवाद। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।